So welcome to the lecture number 2 of the online lecture series on physics. I am Asim Khaja. This is lecture number 2 on electrostatics of class 12. तो लास्ट वाले सेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है। अब आज जो है हम इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को और आगे ले जाएंगे और कुछ बेसिक चीजें जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक, सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज कूलम। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसका जो सिंबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है, इट इज क्यू। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज उसी मटेरियल के पास हो सकती है, उसी एंटिटी के पास हो सकती है जिसके पास मास हो। सो इन ऑर्डर टू पोजेस इलेक्ट्रिक चार्ज, ए मटेरियल मस्ट पोजेस मास। ओके, तो मास होना चाहिए। अगर मास है देन चार्ज कैन बी डेवलप्ड, देन चार्ज कैन बी डेवलप्ड ऑन दैट मटेरियल। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई ऐसी एंटिटी है जो कि मासलेस है, जिसके पास मास नहीं है, तो उसके ऊपर चार्जेस को डेवलप नहीं किया जा सकता। जैसे वे हैव फोटोन। इन केस ऑफ फोटोन, इट्स रेस्ट मास इज 0। इसका रेस्ट मास जो है, ठीक है। नाउ देयरफॉर वी कैन सिंपली से दैट अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, चार्ज जो है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके, नाउ अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है हम किसी मटेरियल के ऊपर, किसी मास के ऊपर कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं किसी मटेरियल को चार्जड मटेरियल बनाने के। उस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। वो ये है कि अब हमें वी नो कि हर एक मटेरियल जो है, हर एक मटेरियल जो है वो एटम्स का बना है। एवरी मटेरियल जो है, ठीक है, एवरी फिजिकल मटेरियल जो है, इट्स मेड अप ऑफ व्हाट? वो एटम्स का बना हुआ है। क्लियर? अब एटम्स के पास, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ एन एटम। वी हैव द न्यूक्लियर पार्ट, वी हैव द न्यूक्लियर पार्ट, या जिसको आप न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड सेकेंड वी हैव द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एटम के दो पार्ट्स हमारे पास है, द न्यूक्लियर पार्ट एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। In the nuclear part, we know there is presence of protons and there is presence of neutrons, and in the extra nuclear part there is presence of electrons. There is a presence of electrons. ठीक? Now we know protons possess positive charge and neutrons are neutral. They do not possess any charge, and electrons possess negative charge. Okay? अब नॉर्मल कंडीशंस के अगर हम के अंडर अगर हम देखें, कोई भी एटम जो है किसी भी मटेरियल का, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी मटेरियल का एटम, अगर आप नॉर्मल कंडीशंस के अंदर लेंगे। ओके, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। ठीक, the number of positive charges in the nuclear part is equal to the number of negative charges in the extra nuclear part. So we can say that atom is electrically neutral. अब अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसका नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज उसका 0 है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एनी मटेरियल, इट हैज गॉट 5 प्रोटॉन्स in the nuclear part and 5 electrons in the extra nuclear part, that means -5e उसमें चार्ज है, प्लस 5e उसके न्यूक्लियस में टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर हम नेट चार्ज मटेरियल का देखें, दैट विल बी 5e माइनस 5e प्लस माइनस 5e, सो इट विल बी इक्वल टू 0। सो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हम किसी न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रिकली चार्जड एटम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। अब हम उन्हीं मेथड्स को स्टडी करेंगे, उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, और देखेंगे कि किसी भी न्यूट्रल मटेरियल को, किसी भी न्यूट्रल एंटिटी को हम कैसे चार्जड मटेरियल बना सकते हैं, और उसको हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। थैंक यू।
सो लेट्स डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिसकी मदद से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्जड बॉडी बना सकते हैं, उसके लिए हम मेथड्स को स्टडी करते हैं। सो हमारे पास ब्रॉडली तीन मेथड्स है फॉर चार्जिंग ए बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी। तो जो तीन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, द फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग oblique friction. Second method is charging by induction, charging by induction. The third method is charging by direct contact. Charging by direct contact. So let's discuss all the three methods one by one. इन तीनों methods को हम discuss कर लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जो चीजें हैं उनको आप अच्छे तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हम इन बेसिक चीजों को समझेंगे। We will also be discussing the advanced part of this, the numerical portion of this. तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसके बेसिक्स को समझें। Once you are done with the basics, we will go with the numerical questions of previous year NEET, और जो नए नए क्वेश्चन जिसमें बनेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ नीट एंड जेई, वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग दोज एज वेल। ओके, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। ठीक, अब हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मटेरियल जो है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, उसके एटम्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस उसके न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल इफ आई टेक टू मटेरियल्स, आई टेक ए ग्लास रॉड, टू इंसुलेटिंग मटेरियल्स में लेता हूं, आई टेक ए ग्लास रॉड, मैंने एक ग्लास रॉड ले ली और सिल्क लिया, एंड आई टेक सिल्क। ये दोनों जो है ये एटम्स की बनी है, और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये दोनों मटेरियल्स जो है ये दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी हमने इनको रब नहीं किया, इसके एटम्स भी न्यूट्रल है, इसके एटम्स भी न्यूट्रल है। ओके, इन पे अभी नेट चार्ज 0 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, व्हाट आई डू, आई रब दीज टू इंसुलेटिंग बॉडीज। इन दो इंसुलेटिंग बॉडीज को मैं रब करता हूं। व्हेन आई रब दीज टू इंसुलेटिंग बॉडीज, व्हाट हैपेंस, ड्यू टू रबिंग द हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस होती है, और ग्लास रॉड के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, हम देखते हैं कि वो इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड दे कम आउट, वो नॉक आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं एटम से। तो जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कि इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अभी इससे पहले ये न्यूट्रल था, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे। दैट व्हेन वी रब देम, what happens due to that an electron came out, because the electrons in the outermost orbits में जो है outermost जो electrons होते हैं, जो valence electrons होते हैं, they absorb this energy and they come out। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से नॉकआउट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को सिल्क ने गेन किया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो हमने देखा इसमें डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, एंड इट डेवलप्ड अ पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया उसको सिल्क ने गेन किया, और हमने देखा कि सिल्क के अंदर जो है अब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड इट डेवलप्ड अ नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड ने लूज किए उतने इलेक्ट्रॉन सिल्क ने गेन किए। अब इलेक्ट्रॉन लूज होने से, ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इट डेवलप्ड अ नेट पॉजिटिव चार्ज नाउ, एंड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो सिल्क ने गेन किया, इट डेवलप्ड अ नेट नेगेटिव चार्ज नाउ। नाउ बोथ द मटेरियल्स हैव बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नाउ। अब हमने इनको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कैसे बनाया, बाय रबिंग। तो रबिंग से क्या हुआ, वी डिस्कस दैट कि एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक, और ग्लास रॉड के एटम्स ने वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की, उससे क्या हुआ कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो गया, और उसको गेन किया सिल्क ने। अब ये दोनों मटेरियल्स जो थे, दीज आर द इंसुलेटिंग बॉडीज, ये इंसुलेटिंग बॉडीज है। अब इनके अंदर जो चार्जेस डेवलप हो गई,
वो चार्जेस मूव नहीं कर सकती, दो चार्जेस कैन नॉट मूव बिकॉज दे हैव बीन डेवलप्ड ऑन एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, अब ये चार्जेस जो इन पे डेवलप हो गई, दीज चार्जेस विल स्टे एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहेंगी, ठीक। और इन्हीं चार्जेस के बिहेवियर को हम किस में फिर स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इंसुलेटिंग बॉडीज को चार्जेड बॉडीज बनाना, न्यूट्रल इंसुलेटिंग बॉडीज जो है रबिंग की हेल्प से इनको चार्जेड बॉडीज बनाना, दिस मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, सो आगे आने वाले सेक्शंस में हम चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट को भी डिस्कस करेंगे।